दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती हम इंसानों की नहीं बल्कि कीड़ों की है, क्योंकि कीड़े ही एक ऐसे जीव हैं जिन पे न्यूक्लियर बम का भी असर नहीं होता। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा डर किस जानवर से लगता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शेर, चीता या फिर सांप होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे कीड़े हैं जो शेर, चीता या फिर सांप से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके काटने से न केवल आप बीमार पड़ सकते हैं बल्कि आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आपको कभी भी ये कीड़े नजर आए तो आप वहाँ से भाग जाए। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, बल्कि आपको दुनिया के खतरनाक कीड़ों के बारे में बताना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर के बारे में। दोस्तों, ये मकड़ी की एक ऐसी प्रजाति है जो घर में पाई जाने वाली आम मकड़ियों से बिल्कुल अलग है। साथ ही ये काफी ज्यादा जहरीली भी है। आपको बता दूं कि इसका जहर नाक के जहर से भी 12 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इस मकड़ी को बेहद आसानी से पहचाना जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी बनावट आम मकड़ियों से बिल्कुल अलग है और यही इसकी पहचान भी है। ये मकड़ी दुनिया के कई सारे देशों में पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका, साउथर्न यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। नेशनल ज्योग्राफी के रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी है। ये मकड़ी ज्यादातर उन्हीं जगहों पे मिलती है जहाँ पे सूखा हो और अंधेरा हो। बुलेट एंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चींटी काफी खतरनाक होती है और इस चींटी से भिड़ना आपके लिए मौत का सौदा बन सकता है। ये चींटी खास तौर पे वर्षा वनों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 1 से 2 इंच होती है। जी हाँ, चींटी इतनी भी बड़ी हो सकती है। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके काटने से कितना दर्द हो सकता है। इसके काटने से शरीर में इतना दर्द होता है कि मानो पूरे शरीर में लकवा मार गया हो। अगर इसने काट लिया तो ये समझ लीजिए कि अगले कई दिनों तक आपको इसका दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये खास तौर पे पेड़ों के आसपास ही मिलती हैं और इनकी एक कॉलोनी में हजारों चींटियां होती हैं। जब बुलेट एंट ने एक शख्स को काटा तो उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनके हाथ में दहकता हुआ कोयला रख दिया गया हो और हर थोड़ी देर पे उसके ऊपर तेल डाला जा रहा हो। टिक्स, आमतौर पे ये कीड़े 3 से 5 mm के होते हैं और इन्हें एक्टोपैरासाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों और जानवरों का खून पी के ही जिंदा रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर एक टिक्स खून पीता है तो वो काफी देर तक खून पीता रहता है। इस दौरान उसका साइज पहले से 900 गुना बड़ा हो जाता है, यानी कि अपने साइज से 900 गुना ज्यादा खून पी सकता है। जब ये कीड़ा इंसानों का खून पीता है तो इंसानों को कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी लाइम डिसीज है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण फ्लू के जैसे होते हैं, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड स्टेज जानलेवा होती है, जिसमें आमतौर पे हार्ट अटैक होना, लकवा मारना और याददाश्त तक चली जाती है। सिर्फ अमेरिका में ही इसके काटने से 14,000 लोग हर साल बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा इसके काटने से फैलने वाला वायरस टिकबुन भी एक जानलेवा वायरस है, जिससे कई सारे लोग अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये कीड़े ज्यादातर पालतू जानवरों के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पालतू जानवर जरूरत से ज्यादा खुजली कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके जिस्म पे ये कीड़े चिपके हों और जल्द से जल्द आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जंगल से वापस आ रहे हो और आपके शरीर में खुजली हो या फिर आपके शरीर के ऊपर लाल दाग दिखे, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये टिक्स इंसानों को देखते हैं तो उनके शरीर पे चिपकने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये काट के चले जाते हैं, पर कभी कभी ये इंसान के शरीर पे चिपके ही रहते हैं। अगर आपके शरीर पे एक भी टिक्स चिपका हुआ है तो वो जल्द ही अपने सभी साथियों को बुला लेगा और देखते ही देखते ये झुंड के जैसे आपके शरीर के एक हिस्से को कैप्चर कर लेंगे। खास तौर पे ये इंसानों के कानों पे हमला करते हैं। डियर फ्लाई, ये मक्खियां खास तौर पे पश्चिमी अफ्रीका के वर्षा वनों में पाई जाती हैं। इंसानी खून इन मक्खियों की पसंदीदा खुराक होती है। इनके काटने के बाद इंसान के शरीर के अंदर वायरस चला जाता है, जिसके बाद उस जगह पे खुजली और तेज बुखार होता है। इसके काटने के बाद इंसान कुछ दिनों के बाद तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में मौजूद वायरस नहीं मरता और फलता फूलता जाता है। ये वायरस इंसानी शरीर में 17 सालों तक जिंदा रह सकता है। इससे उस इंसान को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये वायरस तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये इंसानी शरीर से होता हुआ आंखों तक पहुंचता है। ये वक्त काफी नाजुक होता है, क्योंकि इस हालात में इंसान अंधा तक हो सकता है। इस वायरस को आप आंखों में फलता फूलता भी देख सकते हैं। बुलडॉग एंट, दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसे दुनिया का सबसे खतरनाक चींटी माना गया है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनके नाम के पीछे भी एक वजह है, और वो वजह यह है कि काटते वक्त ये अपनी जुबान और डंक दोनों का इस्तेमाल करती हैं और खतरा महसूस होने पे ये एक बार में ना जाने कितनी बार डंक मारती रहती हैं। आपको बता दें कि ये एक इंसान की जान केवल 15 मिनटों में ही ले सकती है। ये चींटियां ज्यादातर जमीन के अंदर कॉलोनी बना के रहना पसंद करती हैं। अगर गलती से भी किसी का पैर इनके झुंड के ऊपर पड़ जाता है तो उन्हें जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इंसानों को दीमक के जैसे खा जाती हैं। टेट्रासी
फ्लाई। दोस्तों ये मक्खियां भी अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। ये जानवरों का खून चूसती हैं और उनके शरीर में खतरनाक जहर छोड़ देती हैं, जिसके कारण इंसान को काफी ज्यादा नींद आने लगती है और अगर समय रहते इलाज ना हो तो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि इस मक्खी को टिक-टिक फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है, बॉट फ्लाई। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं बॉट फ्लाइट नाम की इस मक्खी से। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये इंसान के शरीर के अंदर चली जाती है। पूरी दुनिया में इनकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर ये घोड़ों या फिर गधों को ही अपना शिकार बनाती हैं, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्होंने इंसानों पे भी हमला किया है। इनसे निकलने वाला लार्वा जब इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो इंसान के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि आप इंसान के शरीर में घुसे हुए लार्वा को भी मूवमेंट करता हुआ देख सकते हैं। जैसे ही इंसान के शरीर में लार्वा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, ये मक्खी इंसान के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई हॉलीवुड की फिल्म हो। किसिंग बग्स। दोस्तों आप इसके नाम पे मत जाइए, क्योंकि इसका नाम सुन के लोगों को ये लगता है कि ये किस देती होगी, जो कि सही भी है, लेकिन ये वैसा किस नहीं देती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बल्कि ये खून चूसने वाला खतरनाक कीड़ा है। इसका नाम किसिंग इसलिए है क्योंकि ये इंसान के मुंह पे हमला करता है। इसके काटने के कारण चगेस नाम की बीमारी होती है, जो कि इंसान को बीमार करने के लिए काफी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने शिकार के तलाश में रात में निकलती है और कई बार तो ऐसा होता है कि जब ये काट लेती है तो इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इंसानी शरीर के ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाता है और जहाँ ये काटती है वहाँ सूजन हो जाती है। लोकट्स। दोस्तों हो सकता है कि आपने टिड्डियों को देखा हो और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने इसे इस लिस्ट में क्यों डाला, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी वजह। ये इंसानों को तो नहीं खाती हैं, लेकिन ये फसलों को चपाचट कर जाती हैं। एक टिड्डी कितना ज्यादा खाना खाती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा फसल नुकसान करने वाले कीड़ों में से माना जाता है, क्योंकि अगर इन टिड्डियों ने किसी के भी खेत पे हमला कर दिया तो आप यूं समझ लीजिए कि वो खेत कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि उस खेत में लगी सभी फसलों को टिड्डियां खा जाएंगी। इनकी खासियत ये है कि ये ग्रुप में चलती हैं। इनके एक ग्रुप में हजारों से लेकर लाखों टिड्डियां होती हैं। वैसे आपको याद ही होगा कि कैसे 2020 में इन टिड्डियों ने हमारे भारत पे भी हमला किया था, जिसके कारण कई सारे किसानों की खेती खराब हो गई। ब्लैक स्कॉर्पियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिच्छू होती हैं और खास तौर पे ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी पूंछ काफी बड़ी होती है। साथ ही ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक बिच्छू मानी जाती है। जब ये किसी को काटती है तो उसके शरीर में 4.25 मिलीग्राम जहर छोड़ देती है, जो कि किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इनके अंदर 2 प्रकार का जहर होता है। एक जहर थोड़ा हल्का होता है, वहीं दूसरा जहर इतना खतरनाक होता है कि कुछ वैज्ञानिक उसे साइनाइड से तुलना करते हैं। पोक टेक वॉर्म। इसके काटने के कारण इंसान को मिर्गी या फिर अन्य बीमारियां होती हैं। दरअसल ये वॉर्म इंसान के शरीर के अंदर चला जाता है और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये इंसान के दिमाग के अंदर चला जाता है, जिसके कारण इंसान पागल सा हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। इसका डायग्नोसिस करना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वॉर्म का सबसे ज्यादा शिकार साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के लोग होते हैं। वहीं बात की जाए यूरोप की तो ये वॉर्म्स यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। बेड बग्स। दोस्तों यूं तो खटमल आमतौर पे घरों में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर हमारे बिस्तरों के आसपास होते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो खटमलों के साथ सोते हैं। इनके बारे में एक फैक्ट ये है कि जब ये किसी इंसान को काटते हैं तो इंसान के शरीर में वायरस नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका काटना खतरनाक नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब ये किसी को काटते हैं तो उस जगह पे काफी खुजली होती है और कुछ लोगों को लाल धब्बे भी पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये धब्बे इंसान के शरीर पे 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं। इनके काटने से उतना ही दर्द होता है जितना कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन बात यह है कि जब ये काटते हैं तो उस जगह पे बहुत ज्यादा खुजली होती है। बहुत ज्यादा खुजली करने के कारण स्किन डैमेज भी हो जाती है।